सम्माननीय मंच, सभा में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति और हमारी प्यारी माताएं, भाई और बच्चे, आज हमारे लिए बड़े हर्ष का दिन है कि आज हिंदू सम्मेलन आरएसएस संघ के 100 वर्ष आप सभी से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। और हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि आपने हमें इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया, क्योंकि परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से ये सारा संसार उसकी संतान है। और अभी हमारे से पहले जो भी वक्ता आए हैं, इन्होंने कहा कि आज हम सब ने एक प्रयास किया है कि यहाँ 3 पंचायत के सभी लोगों को एकत्रित करने का, और इनका प्रयास बहुत अच्छा है कि सबको एकत्रित क्यों किया है, एक अच्छा संदेश देने के लिए। वैसे अगर देखा जाए तो आज हर एक के पास, हर एक के घर में बहुत कुछ अच्छा है, और मैं कहूँगी कि हाथ में ही सब कुछ अच्छा करने के लिए है। सबके पास हाथ में फ़ोन होते हैं और फ़ोन में आप कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आज सुन सकते हैं, लेकिन उसी फ़ोन को आप किस रूप में यूज़ कर रहे हैं ये तो आप सभी समझ सकते हैं। हम इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। थोड़ा सा समय मिला है, मुझे आदेश हुआ था कि आज हमारे समाज में विद्यमान चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं समाज के अंदर, ये चुनौतियों का समाधान क्या है, क्या चुनौतियां हैं? तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत प्रकार की चुनौतियां हैं। हमारी चुनौती है जिसने आज पूरे समाज को एक ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज परिवार तो परेशान है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हो रहा है? सबसे ज़्यादा नुकसान इस नशे से आज की युवा पीढ़ी, बहुत घातक जो है ये सिद्ध हो गया है नशा युवा पीढ़ी के लिए। आजकल अनेक प्रकार के नशा है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आज देखा जाए तो चरस, ड्रग्स पर सीमित रह गई है। और वो एक बच्चा भी अगर आज नशे की चपेट में आ गया है तो पीढ़ी ही खत्म हो गई है। तो आज अगर माता पिता के पास सिर्फ एक ही बच्चा है, और वो एक बच्चा भी अक्सर देखा जाता है कि जब वो तड़फता है तो उसे वो नशा लेना ही पड़ता है, और उसकी इस तड़फन को देख करके माता पिता उसके प्यार में आ जाते हैं, बहक जाते हैं और उसे पैसा दे देते हैं। क्योंकि अगर वो बच्चा इस नशे को लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं है और माता पिता उसको रोकते हैं कि हम तुझे पैसा नहीं देंगे नशे के लिए, तो वो बच्चा फिर क्या करता है? आप सबको मालूम है, सब अनुभवी है। अगर आप उसको पैसा नहीं देंगे नशा करने के लिए तो वो चोरी करता है या कुछ भी गलत काम करेगा। तो माता पिता अक्सर इस प्यार में आ जाते हैं कि बच्चा कहीं कुछ गलत ना कर दे। ज्यादातर बच्चों को आप डांट पीटते हैं, डांट देते हैं, उनको फटकार करते हैं कि तो सबसे पहली गलती हम बच्चों की गलती ना समझें, माता पिता की भी गलती है। जैसे अभी भी पीछे वक्ताओं ने कहा कि बचपन से हम उन बच्चों को प्यार देते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनको खाना देने के लिए, उनको चाय देने के लिए उनके रूम में बिस्तर पर जाके उनको देंगे। अगर उनको इस तरीके से आदत डलवाएं कि उठकर आओ और आकर के खुद ही खाना अपना काम खुद करो, तो इस तरह की कुछ आदतें हमने ही बिगाड़ दी। क्यों? क्योंकि हम चाहते कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, तो हम उसको बिल्कुल भी काम नहीं कराएंगे, सिर्फ उसको पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। तो शुरू से थोड़ी सी गलतियां रह जाती हैं कि हम उसे कुछ भी नहीं कराएंगे, और जब हम उससे काम कुछ नहीं करा रहे हैं तो वो फ्री है, पढ़ेगा भी कितनी देर, थोड़ी देर ही पढ़ पाएगा।
उसके अलावा फिर वो फ़ोन देखता है, फ़ोन में ऐसी बातें देखता है, बाहर जाकर के अपने दोस्तों के संग में कुछ गलत कार्य करके आ जाता है। आपने रोका नहीं उसे। तो ऐसी चुनौतियां हमारे आगे हैं, लेकिन इसके समाधान, जैसे हमने देखा यहाँ बहुत अच्छा धार्मिक कार्य चल रहा था। आज कई मंदिरों में कहीं धार्मिक कार्य होते हैं, वहां पर अगर नशे के ऊपर कुछ इस तरह के आयोजन किए जाए कि कैसे हमें इसे रोका जाए। आज हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में 19 विंग्स बने हैं। हमारा मुख्यालय राजस्थान माउंट आबू में है। आप में से बहुत सारे आरएसएस से जुड़े होंगे। आपके आरएसएस संघ के प्रमुख व्यक्ति मोहन भागवत जी भी अभी राजस्थान माउंट आबू होकर गए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय भाषण वहां दिया कि जिस तरह से हम जैसे कहा कि ये संगठन नहीं है, हमने सिर्फ लोगों को इसमें इकट्ठा नहीं करना है, बल्कि सेवा भाव है। सेवा भाव क्या है कि हमारे युवा पीढ़ी का जीवन सुधर जाए, और युवा पीढ़ी का जीवन सुधरने से पहले हमें परिवार वालों को भी जागरूक होना होगा। सिर्फ युवाओं के ऊपर जो है हम ये दोष ना दें कि तुम बिगड़े हुए हो। शुरुआत कहाँ से होती है? घर में एक बुजुर्ग है, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दुकान किसको भेजेंगे? बीड़ी लेने के लिए दुकान में किसको भेजते? पोते को। जा मेरा पोता, उसको 10 रुपए दे देंगे, 5 रुपए की तू अपनी चॉकलेट खा लेना, मिठाई खा लेना, बाकी मेरे को बीड़ी लेके आना। तो शुरुआत तो परिवार से। छोटा बच्चा, उसको क्या पता बीड़ी क्या होती है, सिगरेट क्या होती है? तो शुरुआत परिवार से हुई है। तो सराहनीय ये कहा कि जिस तरह से हम जो है अपने जीवन की शुरुआत हम देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, तो हमारे बच्चों का भी भविष्य हमारे से होता है। सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। तू मेरा घर माँ, तू मेरा धर्म, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा घर माँ, तू मेरा धर्म, तू मेरा अभिमान है। वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है। ये विकृतियां आ रही है, उनको दूर, उनके बारे में सोचने, उनके कारणों के बारे में सोचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूर तो हम तब कर पाएंगे, पहले हम उन परिस्थितियों को, उन कारणों को जाने कि हम इसमें जा क्यों रहे, हमें इसमें जाने की मजबूरी क्या हो रही है। इन्हीं मजबूरियों के देखते हुए मेरे को एक मजबूरी ये भी लगी कि हम आज कुछ समय से जो है एक संयुक्त परिवार प्रणाली, जो हमारी एक पारंपरिक शैली जीवन की थी, उसको छोड़कर एकांकी जीवन, न्यूक्लियर फैमिली, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। एक परिवार की परिभाषा सिर्फ मियाँ बीवी बच्चे,
ये लेके चल रहे हैं, उससे क्या प्रभाव आ रहा है हमारे में कि हमारा जो एक परिवार रूपी एक दरख्त था जिसमें हमारे पास 7 पीढ़ियों के अनुभव आते थे, उससे हम वंचित रह रहे हैं। अपनी अगली पीढ़ी को भी वंचित रख रहे हैं, अपने आप तो वंचित रह ही रहे पर अगली पीढ़ी को भी वंचित कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम एकांकी जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और कई बार हम इस एकांकी जीवन जीते जीते इस तरह चले जाते हैं कि हम सब कुछ कार्य करने की सोच ये जो है ना अकेले अकेले करना शुरू कर देते हैं, और जब हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाते तो क्या कर एक अवसाद का शिकार बन जाते हैं। हमारे अंदर जो है ना मानसिक विकार आना शुरू हो जाता है। आज मैं दिखता हूँ, मेरा मेडिकल का प्रोफेशन है, आज दिखता हूँ कि 20, 22, 25 साल 30 साल के अभी यंगस्टर जो है, हम कोई ब्लड प्रेशर के लिए आ रहा है, कोई नींद न आने के लिए आ रहा है, कोई ना भूख ना होने के लिए आ रहा है। और ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे शारीरिक विकृतियों से नहीं, मानसिक विकृतियों से ज्यादा पैदा हो रही है। के साथ थे जलियांवाला बाग में गोली किसने चलाई? ऑर्डर देने वाला तो एक था, गोली चलाने वाले 500 थे, हजारों लाशें बिछ गई। आखिर मारने वाले कौन थे, मरवाने वाला कौन था? ये हमको विचार करना है। ये विचार एक व्यक्ति के मन में आया, उन्होंने कहा इस समाज में कुछ तो गड़बड़ है, इतने हमारे वेद है, उपनिषद है, यार हमने इतने राज किया है, राम सतयुग से लेकर द्वापर त्रेता और कलयुग आते आते ये क्या बात बनी कि हम गुलाम होते चले जा रहे हो, बार बार हो रहे हैं। तो वो उसके दिमाग में जब बात आई ना, तो मुझे उसने अकेले में सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। और कहते ना होनहार वीरवान के होत चिकने पात, जो मुलायम होते हैं ना, अच्छे पौधे होते हैं ना, उनके जो पत्ते होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, नरम नरम होते हैं। कांटे के मुंह पहले तेज होते हैं, पड़े होने नहीं पड़ो। कांटे के मुंह पहले से तेज होते हैं। ना विषय को ना संस्कार सिंघसे क्रियते मृका, जंगल के जानवर शेर का राज तिलक नहीं करते कि तू आज हमारा राजा हुआ, तू जिसको मर्जी खा लेना। नहीं नहीं नहीं, उसके नेड़े ही नहीं जाते। ये विचार कौन था एक व्यक्ति के दिमाग में कि हम बार बार क्यों गुलाम हुए और हम ये गुलामी का कारण क्या है? तो देखा कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है। उनका नाम था डॉक्टर केशवराव बलीराम जी हेडगेवार। नागपुर में उनका बड़े गरीब परिवार में जन्म हुआ और बचपन में माता पिता चले गए। वो पढ़ाई के लिए गरीबी में जैसे पढ़ाई की और बाद में डॉक्टर हुए, और फिर वो आजादी की लड़ाई से भी जुड़े। पर ये विचार मन में 8वें वर्ष में आ गया कि विक्टोरिया की वहां राज सिंहासन का उसका तिलक हो रहा है और मिठाई हिंदुस्तान में बट रही है। तो उसने कहा भैया ये मिठाई नहीं मैं खाऊंगा। ये तो 8वें वर्ष में हुआ। 10वें वर्ष में क्या हुआ कि वो पंचम बैठे वहां राजा इंग्लैंड में, उनका राज था यहाँ। तो उसका जो समारोह था वो नहीं मनाया। नहीं भाई ये हमारे बस का नहीं है, वो कहाँ हमारा राजा बैठा, वो हमारा राजा तो यहाँ होते थे। ये विचार उन्होंने मन में किया। और 12वें वर्ष में तो और कमाल हो गई, वो वंदे मातरम आ गया उनके ध्यान में। और जब जैसे ही कोई आता था स्कूल के अंदर, अंग्रेज आते थे, उनके साथ हम लोग ही होते थे। आप सब लोग सारे चाटुकार तो थे ही, उनकी नमस्ते करनी है। तो फिर वहां वंदे मातरम बोल दिया। स्कूल से निकाले, दूसरे स्कूल में पढ़े, कॉलेज से निकले, दूसरे में गए। और ये विचार करते करते और आजादी की लड़ाई में भी अपना साथ देते रहे, पढ़ाई के साथ। और लोगों से विचार करना, लोगों से जब बात करते थे तो एक बात सोचते थे वो कि भाई आप एक बात बताइए, ये बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं ना, तो वहां बोला यार शराब मत पियो, और वो शाम को शराब पी रहा है, लोग देखते हैं। कहा भैया ये जो है ना हमको कह के गया, अपने लिए नहीं कह के गया, हमें बताया। और लोग क्या बोले, यार उसने बोला है ना, अपने लिए बोला उसने, हमारे लिए थोड़ी बोला, पियो। ये बात जब ध्यान में आई कि देखो समाज के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, इसको कैसे हम ठीक करेंगे, इसके लिए ऐसे लोग हमको चाहिए जो हमारी मदद करे, हमारा साथ दे। दोस्तों कार्यक्रम के दौरान ही दोस्तों मुझे देखना था भोजन की व्यवस्था हुआ था तैयार की नहीं। क्या बना है आज भंडारे की धाम में? क्या क्या बनाया आपने? राजमा बने हैं, मारंगी बनी है। अच्छे से बताओ आप, बढ़िया थे। क्या क्या बना? सामने आओ।
सामने आओ, अपना मुख होटा सामने करो। नमस्कार बंटी, क्या क्या बनाया है आज की जो भंडारे की जो धाम है? भंडारे में राजमा, बतरा, राजमा, ये है जी तड़कती भड़कती कड़ी। कड़ी, शानदार पकोड़े वाली कड़ी आप देख सकते हैं। और दूसरी आइटम बेदाना, ये जो बिदाना, वाह चलो परे चलो जी। ये है जी इधर ये है राजमा, ये है जी राजमा, बिना लहसुन प्याज, बिना लहसुन प्याज की धाम। थोड़ा राजमा निकालो आप और नीचे से, ये देखिए आप, जायकेदार राजमा। ये है माश और रौंगी की दाल। माश और रौंगी की दाल, क्या बात है। अच्छा, ये अब आ गई काला चना आलू। काला चना आलू, क्या बात है। तो ये है हमारे श्याम जी, और ये है इधर यहाँ पर भगत जन। है नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में, बिकेंगे गहने फिर क्या कहने, दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। गुटखा जो खाए को कैंसर बुलाए बड़े शौक से, बाप और भाई रोए पीटेंगे छाती बड़े शौक से, दम निकलेगा अर्थी सजेगी रोए प्यारी बहना, होगी बड़ी खराबी। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे जागी थी झांसी की रानी, गीती झांसी की रानी, मर गई कट गई हार न मानी, जागी थी झांसी की रानी, मर गई कट गई हार न मान, चमक उठी तलवार, हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो। कार्यक्रम के अंत में दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने करवाया भोजन, और उसके बाद दोस्तों मुझे जाना था होटल। मैं निकल गया होटल, क्योंकि मेरे पास आने वाले थे गेस्ट राजस्थान से, मुझे भागना पड़ा होटल की तरफ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।